अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशनल व्लॉग बना रहा हूँ। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके लिए अच्छा स्टूडेंट्स मोस्टली जब आपको वीज़ा वगैरह मिल जाता है यहाँ का स्टडी वीज़ा, तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अगर वहाँ से करके आए यहाँ पे भी हो जाती हैं, लेकिन यह है कि फिर यहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होता है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ना वो आपको आने से पहले जो है ना सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। इसमें एक तो है आपने अकोमोडेशन फाइंड करनी है। अकोमोडेशन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि अकोमोडेशन जो है ना कैसे फाइंड करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गम ट्री है, राइट मूव है, फेसबुक है, और अगर आपके यहाँ पे रिलेटिव वगैरह रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो अ, अब सबसे पहले तो अगर तो आप यहाँ किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अकोमोडेशन के लिहाज से जो है ना मैं कैटेगराइज़ करूँगा तकरीबन 3 कैटेगरीज़ में। एक है जी एलीट क्लास, जो कि सारी मतलब फ़ीस वगैरह जमा करके, तो जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काम शाम करने के आदी नहीं होते, खाना शाना नहीं बना सकते, और वो जो है ना लेविश लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है। वो पैसे से जो है ना वो उसमें ज़्यादा एक बात है, एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपने ऐसी लाइफ गुजारनी है, अगर आप किसी अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है। आपको फूड वगैरह वहाँ पे, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा आता है जी अपर मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के आगे पीछे आप जिस जगह आपकी यूनिवर्सिटी है ना, उस जगह के पोस्ट कोड डाल के आगे पीछे देखें कहीं प्राइवेट अकोमोडेशन होती हैं स्टूडेंट्स की, तो वो एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के तकरीबन बराबर बराबर ही होती हैं। कोई 19-20 का फ़र्क होता है। तो लेकिन कई दफ़ा होता है कि सम टाइम बहुत अच्छी अकोमोडेशंस होती हैं और वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से भी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से थोड़ी सस्ती अकोमोडेशन, प्राइवेट अकोमोडेशंस मिल जाती हैं। तो अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए वो सब बेटर रहती हैं। इनमें यह है कि फिर डिपेंड करता है कि आप अपना पूरा रूम रखना चाहते हैं या आपने अपना एक रूम में मतलब 2 स्टूडेंट रहना चाहते हैं, इस तरह। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना फुल रूम लेना है, आप अपना मतलब प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो आप अपना फुल रूम ले लें, उसके एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे। और आपका जो आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शेयरिंग पे रहेंगे। तो तीसरा ये कि प्राइसेस वगैरह में आपको सब तो ये बता देंगे अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है। इस तरह मतलब बहुत इजी है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जो रहना चाहते हैं उसके अकोमोडेशन वहाँ पे सारी प्राइसेस वगैरह दिए होते हैं। वहाँ पे आप जो है ना इजीली उनको मेल करो, आप बुकिंग कर लो यूनिवर्सिटी की सारी, वो इजी प्रोसेस है। दैन नेक्स्ट ये है कि आप जो दूसरे अकोमोडेशंस हैं, प्राइवेट अकोमोडेशंस, वो भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ठीक है, आपको जस्ट पेमेंट करनी पड़ती है पहले हर चीज़ की ऑनलाइन, तो आपकी बुकिंग हो जाती है। उसके बाद आता है जी तकरीबन लोअर मिडिल क्लास के जो होते हैं ना, उन पे उनका डिपेंड करता है कि वो मोस्टली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स शेयरिंग में रहते हैं। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका बेनिफिट इसलिए होता है कि अगर तो आप स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हो ना, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही आपका बैच है और यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक ही कोर्स है, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप 4 या 5 स्टूडेंट्स, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप आ रहे हो ना उस यूनिवर्सिटी की फेसबुक पेज पे जाके आपने वहाँ पे पोस्ट डालें कि आपके फ़लाँ बैच में इस कोर्स में जो है ना कौन कौन स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में जा रहा है। वहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट एरिया से आ रहे होंगे। आप यहाँ पे आके सारे मिल के आप 4 स्टूडेंट्स मिल के या 5 स्टूडेंट्स मिल के
तो यहाँ पे आप एक घर जो है रेंट कर सकते हो। घर रेंट करने का फ़ायदा स्टूडेंट्स का ये होता है कि आपको तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बिल्स वगैरह जो है ना इंक्लूडेड मिल जाते हैं, आपके बिल्स इंक्लूडेड होते हैं आपके रेंट के अंदर, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो है ना सब उसके अंदर ही आपको मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे इजी है। आप जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि गम ट्री पे जाएंगे, आपको वहाँ पे आप फ़िल्टर करके ना सारी अपने हिसाब से लिख देंगे। आपको सबसे बेस्ट जो तरीका है मैं आपको यही बताऊंगा कि आप वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको प्रॉपर्टी किस टाइप की चाहिए, मतलब ओनर आपका मतलब ऐड शो हो रहा हो। एक होता है एजेंसी शो करती हैं और दूसरा ये कि डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू होता है। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो ओनर होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा घर मिल जाता है जो आपसे जो होता है ना सिक्योरिटी जो चार्जेस होते हैं जिसको डिपॉज़िट कहते हैं, तो डिपॉज़िट वगैरह समटाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं देना पड़ता। कुछ आपको मिल जाता है। आपको अगर आप 4 स्टूडेंट हैं तो आप 2 बेडरूम घर ले लें, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप फ्लैट ले लें 2 बेडरूम, ठीक है। तो बाकी मैं प्राइसेस की तरफ आ गया। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो वो आपस में बस डिसाइड कर लें कि हमने इकट्ठे रहना है। अगर सेम कोर्स है और सेम मतलब आप इंडिया से हैं और दोनों हम तीनों या चारों इंडिया से हैं और एक ही जगह रहना चाहते हैं, तो आप एक देख लें, एक फ़्लैट ले लें 2 रूम का, या फिर आप 2 स्टूडेंट हैं तो एक जो है 1 बेडरूम का फ़्लैट ले लें या 1 स्टूडियो ले लें। जिस तरह आपको इजीली बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं, आपको मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे आपने लैंड करना है तो इंशाल्लाह सब कुछ आपका सही हो जाएगा। ये इंडिया आपने सबसे पहले तो आपने वहाँ से आने के लिए आपको, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये पूछते हैं सम टाइम, आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ जाके रहना है, किसके पास जाके रहना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो है ना उस आप ऑनलाइन जाके उधर से आप थोड़ा सा डिपॉज़िट करवाएंगे और जो है ना बुकिंग करवा लेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि वो ये है कि अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही सूटेबल, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आप यहाँ से आप उधर से ही बैठे हुए इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठे हैं तो आप उधर से ही ऑनलाइन जाके एयरबीएनबी पे जाएं। एयरबीएनबी पे जाके आपने बुकिंग कर लें, ठीक है। आप 1 वीक बुकिंग कर लें, अब वो ठीक है। थोड़ा सा ज़ाहिर बात है एक्सपेंसिव पड़ता है, आप देख लें 3 या 4 दिन की बुकिंग कर लें। आप देख लें जिस हिसाब से आपने जो है ना यहाँ पे आ जाएं एक दफ़ा, उसके बाद फिर आपको घर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, रूम ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे एड्स लगे होते हैं, घर के बाहर भी लिखा होता है ये जो है ना यहाँ पे रूम जो है स्पेयर है, रूम टू रेंट, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। तो अभी यह है कि प्राइसेस के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ। प्राइसेस ये है कि यूनिवर्सिटी की अगर आपने अकोमोडेशन लेनी है ना, तो अगर आपने बर्मिंघम में लेनी है, मैनचेस्टर में लेनी है और लंदन में, डिफरेंट प्राइसेस। लंदन में ज़ाहिर बात है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। आप देखें बर्मिंघम में है आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अराउंड आपको 400 से लेके 600 की रेंज तक आपको जो है ना वो अकोमोडेशन पर हेड पड़ेगी। अगर आप मैनचेस्टर में देखें, मैनचेस्टर में आपको तकरीबन इतनी तकरीबन पड़ेगी, तकरीबन 500 तक जो है ना आपको पड़ेगी। और लंदन में आएंगे तो लंदन में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आपको तकरीबन अराउंड जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में आते हैं तो अराउंड 700 तक जा सकती है, 800 तक। तो ये डिपेंड करता है आपने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है और यूनिवर्सिटी की वैल्यू और कौन से एरिया में यूनिवर्सिटी है, इस पर डिपेंड करता है। और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है वो कितना चार्ज करते हैं। दूसरा ये कि मेथड है कि अगर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है तो उनके चार्जेस भी कुछ इस तरह के, मतलब बर्मिंघम में आपको तकरीबन 400 से 500 तक मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैनचेस्टर का मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि मैनचेस्टर में मैं ना ही तो गया हूँ, ना ही बस एक ही दफ़ा जो है ना वहाँ से गुजरा हूँ। तो वहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस भी तकरीबन मैचिंग है बर्मिंघम के। लंदन में थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अगर आपने सिंगल रूम रखना है या आपने शेयरिंग पे लेना है तो लंदन के कौन से एरिया में आपने जाना है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप सिटी के पास रहेंगे तो वो आपका एक्सपेंसिव होगा, सेम एज़ बाकी कंट्री मैनचेस्टर और बर्मिंघम के। अगर आप सिटी सेंटर के पास रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू रिमोट एरिया के थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अराउंड आपको
मतलब 100 to 150 आपको डिफरेंस आएगा इसका। समटाइम 200 जो है ना, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। तो इसी तरह लंदन का जो, अगर लंदन में आपने सिंगल रूम लेना है तो सिंगल रूम, अभी जिस रूम में मैं रह रहा हूँ इसको बॉक्स रूम कहते हैं। एक बेड आ जाता है उसके अंदर, एक बेड और एक टेबल वगैरह, मतलब सिंगल पर्सन के लिए मोर देन इनफ। तो इसका चार्जेस जो है अराउंड 350 से लेके तो 500 तक आपको पड़ जाता है बॉक्स रूम लंदन में। तो बाकी अगर आपने शेयरिंग में रहना है तो शेयरिंग में आपको तकरीबन यहाँ पे रूम पड़ जाएगा। बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ वो ऐसे भी रह रहे होते हैं बंदे जिनके पास शेयरिंग में रूम होते हैं या शेयरिंग में बेड खाली होते हैं, आप वो इजीली मिल जाएंगे। और इस तरह वो जो है आपको तकरीबन 250 से 350 की रेंज तक मिलेगा शेयरिंग में बेड। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो। ठीक है, अगर आप एक्सपेंसिव एरिया में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। दूसरा ये कि आप देख लें लंदन सिटी में बाकी भी खर्चे वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने कि यहाँ पे आते हैं और आके तो दो महीने जो है ना उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती। तो इसके लिए एक मैं आपको टिप देता हूँ कि आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है ना एटलीस्ट आप फुल नहीं पे कर सकते, हाफ़ पे करके आएँ, लेकिन आप अपने साथ जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है फ़ीस की, कोशिश करेंगे वो इंस्टॉलमेंट फ़ीस की अपने साथ लाएं। ठीक है, क्योंकि 2 महीने आपको हो सकता है जॉब ना मिले, क्योंकि यहाँ पे नया स्टूडेंट होता है, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आके। आपने BRB रिसीव करना है, बैंक उसके लिए अप्लाई करना है, आपने यूनिवर्सिटी से वो पेपर लेना है, और ये वो सारा मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको तकरीबन महीना एक लग जाएगा। फिर आपको जॉब वगैरह आपका NI आने में तकरीबन डेढ़ से 2 महीने लग जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप यूनिवर्सिटी की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो अपने साथ लेके आएँ, और प्लस आप कोशिश करें कि जो है ना आप अपने साथ इनफ फंड्स लेके आएँ जो कि आप यहाँ पे तकरीबन अगर आपको 3 महीने तक जॉब नहीं मिलती तो आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकें। तो जो मेरी टिप है वो ये है कि आप एटलीस्ट अपने साथ तकरीबन 2500 पाउंड्स जो है वो लाजमी लाएं। उसका ये है कि अकोमोडेशन देख लें, यहाँ तकरीबन अगर आप आ रहे हो तो मतलब ना करते करते अगर एवरेज निकाल लें तो अकोमोडेशन के 500 एवरेज निकाल लें पर मंथ के। ठीक है, अगर उसके बाद फूड एक्सपेंसेस हैं और आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं। फूड एक्सपेंसेस का ये है कि अगर तो आप ख़ुद कुकिंग कर सकते हो तो आपका ख़र्चा तकरीबन 80 से लेके 120 तक जो है ना वो आएगा पाउंड पर मंथ, अगर आप नॉर्मल खाते हो। ठीक है ना, अगर आपने बहुत हाई क्लास खाना है तो वो डेफिनेटली फिर आपका 150 क्रॉस कर जाएगा। अगर आप बाहर से खाते हो तो ये तो फिर मतलब 200 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि आपका सिंगल टाइम का खाना आपको तकरीबन 4.5 से 7.5 पाउंड का एक टाइम का खाना आपका मिलेगा। फिर उस लिहाज से आप देख लें, क्योंकि खाना तो है लाजमी खाना होता है, उसमें तो छुट्टी नहीं होती। तो इस लिहाज से फिर आप खुद प्लान कर लें कि आपको कितने, एटलीस्ट जो मेरा वो आपको सजेशन है वो 2500 पाउंड्स आप अपने एक्सपेंसेस लाजमी लाएं, प्लस आप नेक्स्ट अपनी फ़ी इंस्टॉलमेंट कोशिश करेंगे अपने साथ लाएं। तो ये हो गई जी फ़ंड्स जो लाने हैं उधर से। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ से आते हैं, उनको पता नहीं होता यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, इसके लिए मतलब जॉब्स वगैरह कैसे ढूंढनी है, कैसे फाइंड करनी है, मेरी जो सबसे बेस्ट सजेशन है ना वो ये है कि आप वहाँ से CV बना के उधर से ना, अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, CV बना के एटलीस्ट आपने एक तो बनानी है 2 CV। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि मेरा कहने का पॉइंट ये है कि एक CV आपकी प्रोफेशनल होगी। ठीक है, पीछे से सूरज आ रहा है। एक CV जो है आपकी प्रोफेशनल CV है, वो CV जो जिस पे आपने अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपनी प्रोफेशनल जॉब की है, आपने अगर आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपकी जो फील्ड है, तो आप अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप
डेंटिस्ट हैं, उस लिहाज से आपने सीवी बना के, तो एक सीवी वो लानी है और एक सीवी आपने जर्नल बनानी है। यहाँ पे जो है आप सर्च कर लेंगे, यहाँ पे जो है ना इंटरमीडिएट लेवल कौन सा होता है, जीसीसी और पता नहीं वो इनका कोई इस तरह का कोई लेवल होता है। मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पे सीवी आप ऑनलाइन पे अगर आप टेम्पलेट सर्च कर लेंगे ना, यूके स्टाइल या यूरोप स्टाइल सीवीज़ जो है ना, वो आपको वहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो उस लिहाज से आप अपने सीवी को मेंटेन करें। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि यहाँ पे वो सीवीज़ ले आते हैं कि सीवीज़ की बहुत पिक्चर लगी होती है समटाइम और ये वो, तो यहाँ पे ये लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। यहाँ मतलब आपकी पिक्चर की इम्पोर्टेंस नहीं है और सीवी के अंदर जो लिखा है वो उसकी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई ज़रूरत नहीं है पिक्चर लगाने की। आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे टेम्पलेट्स, आपको हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यूके स्टाइल की जो है ना वो आपको सीवी मिल जाएगी। वहाँ पे आप वहाँ पे टेम्पलेट लेके उसको अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लें, ठीक है। ये हो गया, आपने दो सीवीज़ लानी है, ठीक है। एक सीवी आपने प्रोफेशनल लानी है, एक आपने नॉन प्रोफेशनल लानी है। नॉन प्रोफेशनल में आप अपना मैट्रिक, जीसीसी या जीएसई कुछ वो चेक कीजिएगा कि यूके में कौन सी होती है इंटरमीडिएट। अगर आपने मतलब मिनिमम आपने 10th ग्रेड या 12th ग्रेड तक जो है ना आपने वो उसमें ऐड करनी है और अपनी छोटी मोटी अपनी कंप्यूटर स्किल्स या कुछ इस तरह की स्किल्स अपनी ऐड करनी है। क्योंकि यहाँ पे आके आपको एकदम से प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी, आपको फिर काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। समटाइम होता है कि आपको जॉब किसी केयर होम में करनी पड़ेगी और उसके बाद या आपको करनी पड़ेगी वेयर हाउस में करनी पड़ेगी या टेक अवे में करनी पड़ेगी या किसी होटल में करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो जॉब के लिहाज से मैं एक डिफरेंट बनाऊंगा वीडियो में, थोड़ी सर्च कर रहा हूँ उस पर। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब में कितने पैसे हैं और कौन सी जॉब आप यहाँ पे आके इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं और कितने कौन सी जॉब जो है ना करके आप अपनी फ़ीस वगैरह भी कवर कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं अब वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो ये हो गया जी फंड्स का और सीवीज़ का हो गया, ठीक है। आज के लिए जो है ना मैं इतना ही, ये तीन चीज़ें। बाकी आप देखेंगे अगर आप उधर से ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने लिहाज से देखें कपड़े वगैरह आपने मतलब यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सस्ते चीज़ें भी मिल जाती हैं, कपड़े भी आपको यहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा उधर से दो बैग भर के लाने की कपड़ों की। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपको गर्म कपड़े और ये वो अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। इतने उधर से महंगे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइम मार्क है, टेस्को है, यहाँ से नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस में। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अपनी कंट्री से चीपर यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े वगैरह। तो ये 10 से 7 से बिल्कुल रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन जो है हर तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है। तो अच्छा ये हो गया। अभी मैं छोटा सा आपको रिकैप बताता हूँ। नंबर 1 ये हो गया कि आपने अकोमोडेशन वहाँ से सर्च करनी है। अकोमोडेशन कैसे सर्च करनी है या इंटरनेट पे बहुत सारी वो पड़ी हुई हैं, आपने वहाँ पे देख लें। आप सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप यूनिवर्सिटी का पेज लाइक कर लें और उस यूनिवर्सिटी के पेज पे अपनी पोस्ट डालें और देखें कि कौन कौन आपके आसपास से इंडिया से या आ रहा है, तो आप मिल के जो है ना अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लें। और सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे आप एयरबीएनबी बुक कर लें 3 या 4 दिन के लिए, यहाँ पे आप अकोमोडेशन आके फाइंड कर लें, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने जो बताई है ना, ये पॉइंट ये आपके वहाँ से ट्रैवल करने से पहले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रैवल करके आएंगे उसके लिए मैं अलग वीडियो बताऊँगा कि कैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट करनी है, आपने कैसे जो है बाकी सारी चीज़ें कवर करनी है। अच्छा पॉइंट नंबर 2, आपने इनफ फंड्स लाने ताकि आपको यहाँ पे आके परेशानी ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मैंने देखे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना जिनके पास अब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी नहीं होती और उनको जॉब भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब लंदन में तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं। लंदन में जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएंगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट, आपने इनफ फंड्स लाने हैं अपने ख़र्चे की। कम से कम एटलीस्ट अगर आप लंदन आ रहे हो तो एटलीस्ट 3000 पाउंड्स लाने हैं और बर्मिंघम मैनचेस्टर में आ रहे हो तो आपने एटलीस्ट जो है ना वो 2500 पाउंड्स जो है ना आपने लाने हैं, ताकि आपके एटलीस्ट 3 महीने गुजर जाएं और आपके पास इतना इनफ फंड हो कि आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर ना उठाना पड़े।
अगर और तीसरी चीज़ है वहाँ से सीवी आपने बना के लानी है, ठीक है। सीवी आपने दो सीवियाँ बनानी है। एक सीवी प्रोफेशनल बनानी है, अपनी सारे एजुकेशन और ये वो सब कुछ इंक्लूड करना है उसमें। अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। और दूसरी जो है बनानी है वो है नॉन प्रोफेशनल में आपने जीसीसी और जीएससी जो कुछ भी है वो ऐड करना है। वो इनका यहाँ पे मैट्रिक 10th ग्रेड का इक्वल होता है, वो आप सर्च कर लेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सीवी बनानी बहुत इजी है। आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें जी यूके स्टाइल सीवी टेम्पलेट्स, आपको वहाँ पे हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स डाउनलोड करें और उसको अपने अकॉर्डिंगली एडिट करके तो सारा फिल कर लें। दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी मई में कुछ तो आ गए होंगे, और कुछ लोग जो है ना अभी सितंबर इनटेक का जो सारा स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं, फ़ंड्स मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है यहाँ पर, तो इसलिए, ठीक है। बाकी और यहाँ पे आने के बाद जो सारी डिटेल्स है ना वो जिनको आपने फोकस करना है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, सही है। तो अभी के लिए छोटी सी एट द एंड रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली इंफॉर्मेशन जो है उससे ले सकें। और आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बेनिफिट हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।